सब्सक्राइब कीजिए इमरान परदेसी चैनल को और इस बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, क्या फेसबुक को हैक किया जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो दूसरा सवाल, तो फिर हमारी आईडी हैक कैसे हो गई, हमारे दोस्त की आईडी कैसे हैक हो गई? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक की आईडी आपकी कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से हैक हो जाती है और कौन कौन ऐसे काम है जिसको करने से आपकी आईडी कभी भी हैक नहीं होगी। फ्रेंड्स, इस बारे में मैं पहले भी 2-3 वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आप लोगों के बार बार ये बात पूछने पर मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूं, जिसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड करूंगा जो हो सकता है मैंने पहले वीडियो में ना की हूं। दोस्तों, 80% लोगों का जो फेसबुक अकाउंट है वो सिर्फ इस वजह से हैक हो जाता है कि वो फिशिंग पेज पे जाके अपना जो पासवर्ड है वो टाइप कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि फिशिंग पेज क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, फिशिंग पेज में बहुत ज्यादा जो हैकर हैं उन्होंने अपनी जो वेबसाइट होती है उनकी जो कोडिंग की होती है, मतलब उन्होंने अपना जो सर्वर है वो फिशिंग पेज के साथ अटैच किया होता है। उसमें वो बाद में हो सकता है जीमेल का अकाउंट या कोई भी अकाउंट अटैच करके आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। दोस्तों, इससे होता क्या है, जब भी कोई आपका दोस्त, आपका कोई फ्रेंड आपको कोई लिंक सेंड करता है और कहता है कि ये फेसबुक की जो न्यू अपडेट आई है आप इस पे क्लिक करें और आपके पास जो न्यू अपडेट है वो आ जाएगी। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो बिल्कुल फेसबुक की तरह ही ओपन होता है। वहाँ पे आपको फेसबुक का लोगो भी नजर आ रहा होगा, वहाँ पे साइन इन का ऑप्शन भी होगा और पासवर्ड का ऑप्शन भी होगा, लेकिन वो फेसबुक का ऑफिशियल पेज नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप वहाँ पे पहले तो आप अगर वहाँ पे पासवर्ड टाइप करते हैं तो कुछ चीज ओपन नहीं होगी। अगर कोई चीज ओपन हो भी गई तो आपको किसी और वेबसाइट पे ले जाएगी। वहाँ पे हो सकता है कुछ आपसे सवाल पूछे या कुछ एड्स वगैरह ओपन हो जाए, लेकिन जो कुछ आपने वहाँ पे टाइप किया होता है, जिसने भी वो अपना सर्वर क्रिएट किया होता है, उसके अकाउंट पे आपका जो आईडी है और पासवर्ड है वो चला जाएगा। क्योंकि अगर आपने अपना फेसबुक का अकाउंट वहाँ पे लॉग इन करना है तो वो तो आपका रियल जो फेसबुक का अकाउंट है वही होगा ना। तो आप अपनी तरफ से तो पासवर्ड सही इंटर कर रहे होंगे, लेकिन जो आपका पासवर्ड है वो उसके पास चला जाएगा। तो इससे बचने का क्या तरीका है? पहली तो बात, अगर कोई भी आपको लिंक सेंड करता है तो आपने उसके ऊपर क्लिक नहीं करनी। अगर आपने उसके ऊपर क्लिक कर भी दिया है तो आपके सामने वो फेसबुक का पेज ओपन हो भी गया है तो आपको ऊपर जहां पे लिखा होता है HTTP और उसके आगे वहां पे जो //facebook.com होता है, तो दोस्तों अगर आप वहां पे गौर करेंगे तो वहां पे फेसबुक नहीं लिखा होगा, किसी और वेबसाइट का नाम लिखा होगा। तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि ये फेसबुक का जो ऑफिशियल पेज है वो नहीं है। तो दोस्तों, दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा ऐसी एप्लीकेशन है जिसपे की लॉगर्स वगैरह होता है, मतलब आपके मोबाइल फोन में कोई भी ऐसी एप्लीकेशन होती है उसको रन करने के बाद जो आप होम स्क्रीन होती है उससे हाइड कर देते हैं। तो आपके सिस्टम में जितनी भी फाइल चल रही होती है वो आपको शो नहीं हो रही। लेकिन की लॉगर्स का ये काम होता है कि जो कुछ आप अपने मोबाइल फोन में टाइप कर रहे होते हैं, तो जिस बंदे ने वो एप्लीकेशन में अपना जो लिंक दिया होता है या अपनी जो ईमेल ऐड की होती है, उसके बाद वो तमाम इंफॉर्मेशन जा रही होती है। मतलब अगर आप फेसबुक लॉग इन कर रहे हैं, किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, तो जो कुछ भी आप टाइप कर रहे होते हैं वो तमाम जिसका भी वो की लॉगर होता है उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन जा रही होती है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन में आ जाएं, उसके बाद एप्लीकेशन मैनेजर में आ जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपके पास एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। अगर कोई भी हैकिंग की फाइल्स आपके मोबाइल फोन में किसी ने ऐड करके वहां पे होम स्क्रीन से हाइड कर दी है, मतलब छुपा दिया है, तो यहाँ पे वो लाजमी शो होगी। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन जो आप इस्तेमाल नहीं करते, तो आपने डाउनलोड नहीं की हुई अपने मोबाइल फोन में और वो यहाँ पे शो हो रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये फाइल हैकिंग ही हो सकती है, क्योंकि मैंने तो इसको डाउनलोड ही नहीं किया किसी काम के लिए भी। तो आप फौरी तौर पे उस एप्लीकेशन को यहाँ से रिमूव कर दें और उसके बाद अपने मोबाइल फोन को फैक्ट्री रीसेट लाजमी कर दें, ताकि अगर कोई और भी लिंक है उस फाइल का तो वो भी रिमूव हो जाएगा अपने मोबाइल फोन में। लेकिन फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपका जो पर्सनल डेटा है उसको आप सेव कर लें, क्योंकि वो बाद में खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, जो तीसरी चीज है वो ये है कि हम कभी भी किसी दोस्त के पीसी में या किसी भी नेट कैफे में जाते हैं तो वहां पे अपने जो फेसबुक या आईडी है उसको साइन इन कर देते हैं। हमें नहीं पता उस पीसी में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है वो रन कर रहा है बैकग्राउंड में। आपको पता है वहां पे भी की लॉगर हो सकता है, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन हो सकती है जो कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं वो सेव कर रहा हो। तो इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो फेसबुक का ऑन कर देना चाहिए। उससे ये होगा कि आप कहीं भी लॉगिन होते हैं
और लॉगिन होने के बाद आप वहां से साइन आउट कर देते हैं, तो दोबारा वहां पे साइन इन करने के लिए उसको आपके पासवर्ड के अलावा एक कोड चाहिए होता है, जो कि सिर्फ आपके मोबाइल फोन पे ही आएगा, मतलब आपके पर्सनल नंबर पे ही आएगा। जब तक वो कोड नहीं देंगे वो आईडी ओपन नहीं कर सकता, चाहे आपका पासवर्ड भी ले लेता है। तो दोस्तों इस बारे में मैंने पहले 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। जैसे ये वीडियो खत्म होगी तो उन दोनों का भी लिंक स्क्रीन पे शो हो जाएगा, आप उनके ऊपर क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का नहीं पता तो। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि फेसबुक की सिक्योरिटी के बारे में थी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ नहीं आ रही तो जैसे ये वीडियो खत्म होगी तो मोबाइल फोन की या आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे 2-3 वीडियोस का जो है वो आपको शो हो जाएगी, आप उनके ऊपर क्लिक करके वहां पे देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले अपलोड की हुई थी फेसबुक की सिक्योरिटी के बारे में। तो इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।